हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नीतीश मैथ मस्ती ट्रिक पे। और आज इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भारत की नदी रिवर ऑफ इंडिया, इसको डिस्कस करेंगे आज। और जानेंगे कौन नदी कहाँ से निकली है और कहाँ जा कर के मिलती है, सहायक नदी, सबको चर्चा करेंगे इसमें। आइए इस पे चर्चा करने से पहले जान लेते हैं जो आगे बार बार जो शब्द आएगा एस्चुरी और डेल्टा, वो क्या होता है, इसको जान लेते हैं। एस्चुरी और डेल्टा को, एस्चुरी और डेल्टा, इन दोनों को डिस्कस पहले कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, समझते हैं एस्चुरी क्या होता है। एस्चुरी को ज्वार नदमुख कहा जाता है। देखिए, सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहाँ नदी का खारा पानी समुद्र के खारे पानी से आकर के मिलता है, एस्चुरी, इसी को एस्चुरी कहते हैं। और एस्चुरी बनाने वाले नदियों में कौन सा है, देखिए, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और मांडवी नदी, ये नदियाँ जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। और अगर हम डेल्टा को समझते हैं, डेल्टा क्या होता है, आइए अब डेल्टा को समझते हैं। डेल्टा क्या होता है, नदी जहाँ महासागर से जाकर मिलती है उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, या फिर जैसे देखिए नदी जहाँ महासागर से मिलेगी वहाँ क्या होता है, नदी द्वारा बहा करके लाए गए मिट्टी आप साथ वहाँ जा करके जमा हो जाते हैं। तो उन जमा होने के उसी त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहते हैं। अब देखिए डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी है, जो वैसे नदी जो डेल्टा बनाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये नदियाँ जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब बात करते हैं भारत के अपवाह तंत्र की। भारत के अपवाह तंत्र मतलब अपवाह तंत्र ऐसा नदी तंत्र है जिसमें क्या होता है, अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी नदियाँ, मतलब छोटी छोटी धाराएं करके एक मुख्य धारा का निर्माण करती है, उसी को क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। तो अब अगर हम भारत के अपवाह तंत्र की बात करेंगे तो इसको हम लोग दो भाग में समझेंगे, इसको दो भाग में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हिमालय की अपवाह तंत्र, और दूसरा पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। एक हिमालय, इसको दो भाग में करके समझेंगे अच्छा से, ठीक है। तो आइए पहले चर्चा करते हैं हिमालय अपवाह तंत्र। जो हिमालय से निकलने वाली नदी है, इस नदी तंत्र में हम तीन नदी को मुख्य रूप से पढ़ेंगे, जो कि पहला है गंगा नदी तंत्र, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और तीसरा सिंधु नदी तंत्र। इन तीनों नदियों को हमको पढ़ना है किसमें, हिमालय अपवाह तंत्र में। और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में इसको पढ़ना है नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो आइए एक एक करके इधर डिस्कस करते हैं हिमालय से निकलने वाली नदी। तो आइए हिमालय अपवाह तंत्र में हम पहले सिंधु नदी को पढ़ते हैं, सिंधु नदी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए सिंधु नदी जो है ये तीन देशों से होकर के बहती है। कितने देशों से, ये तीन देशों से होकर बहती है। इसका उद्गम जो है चीन में स्थित मानसरोवर झील के निकट से होता है। और ये जो है इसका उद्गम कहाँ होता है, चीन में स्थित मानसरोवर झील से। और यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए लद्दाख के दमचों में प्रवेश करती हुई भारत में आती है। और उसके बाद आगे गिलगित से दुगिस्तान होते हुए पाकिस्तान में, और फिर कहाँ, कराची से पूर्व होकर बहते हुए अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। क्लियर। अब आगे देखिए, अब इसके मुख्य बात को जान लेते हैं। जैसे सिंधु नदी का लंबाई कितना हुआ, इसका लंबाई 2880 किलोमीटर हुआ। कितना, 2880 किलोमीटर। और जो है प्रमुख बात है कि इम्पोर्टेंट बात है जो एग्जाम में आता है, जो लेह शहर, जो भारत का जो लेह शहर है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। कहाँ है, सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है भारत का लेह शहर। अब आइए आगे दूसरी नदी को चर्चा करते हैं, सिंधु नदी की सहायक नदी को। तो सिंधु नदी की सहायक नदी अरब सागर में गिरने से पहले सिंधु नदी में 5 नदी आकर के मिलती। कौन कौन, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 नदी जो है सिंधु नदी को अरब सागर में गिरने से पहले आकर के मिलती है। आइए जानते हैं कहाँ कौन नदी मिलती है। तो आइए समझते हैं कौन नदी कहाँ। देखिए ये तिब्बत है, तिब्बत के मानसरोवर से झेलम नदी निकल करके ये देखिए ये होते हुए सिंधु नदी और यहाँ अरब सागर में आ गई थी। अरब सागर में गिरने से पहले इसमें 5 नदी आकर के मिलती है। और सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो उसको झेलम नदी है, झेलम। और ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसमें 4 नदी आकर के मिलती है। ये देखिए ये चेनाब और ये रावी और ये सतलज, और सतलज में आकर के ब्यास नदी मिलती है। तो ये सिंधु की 5 सहायक नदियाँ। अब आइए पांचों को अलग अलग डिस्कस करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।
देखिए सहायक नदियों में सबसे बड़ा है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब है। ये जो है ये सबसे बड़ी सहायक नदी। इसका निर्माण क्या होता है, हिमालय के केटू दर्रा से ये नदी निकल करके और आगे बढ़ती है, और इसका निर्माण दो नदी से होता है, पहला चंद्र और दूसरा भागा, इसलिए हिमाचल प्रदेश में इसको चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए ये दो नदी मिल गए चंद्रभागा, हिमाचल प्रदेश में इसको चंद्रभागा, इसलिए इसको हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से आता है। आगे जाकर ये अरब सागर में मिलती है, अरब सागर में मिलने से पहले सिंधु में जाकर के मिलती है पाकिस्तान में। ठीक है, अब दूसरा नदी क्या है उसको डिस्कस कर। दूसरी सहायक नदी में झेलम नदी है। इसका निर्माण कश्मीर के निकट वेरीनाग से होता है। ये देखिए वेरीनाग स्प्रिंग, यहीं से चेनाब का निर्माण होता है, तो झेलम का निर्माण होता है। और ये नदी आकर के कहाँ मिलती है, पाकिस्तान के निकट झंग में आकर के चेनाब नदी में मिल जाती है। तो ये हो गया दूसरा नदी। अब तीसरा नदी को देखते हैं। चलिए अगला है रावी नदी। ये जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकल करके और झंग के पास बता ही दिए थे जाकर के मिल जाती है। और आप सतलज नदी इसको बता चुके हैं। अगला है सतलज जो है तिब्बत के राक्षस ताल से होते हुए हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पाकिस्तान के भवलपुर से चेनाब में जाकर के मिल जाती है। यहाँ देखिए सतलज नदी, ये जो है ये आकर के भवलपुर में आकर के मिल जाती है, और इसमें ब्यास नदी यहाँ मिलती है। तो इसका आगे चर्चा करते हैं। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट बात को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए ब्यास नदी और सतलज नदी के संगम पर, यानी यहाँ जहाँ ये दोनों नदियाँ मिलती है वहाँ उसको हरिकेश क्षेत्र कहा जाता है। और इस क्षेत्र में क्या होता है, इस क्षेत्र से निकला हुआ इंदिरा गांधी नहर जो है इसी क्षेत्र से निकला हुआ, कहाँ से, हरिकेश क्षेत्र से, जहाँ पर सतलज और ब्यास मिलती है। और दूसरा है पाकिस्तान के भवलपुर में सतलज और चेनाब मिलती है, वहाँ उसको पंच नदी, क्योंकि वहाँ पे 5 नदी आकर के मिलती है भवलपुर में, और वो जो है 45 किलोमीटर तक साथ साथ चलती है। और ये अब सिंधु नदी का तो ख़त्म हो गया। अब अगला नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अगर आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।